डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर में जो फॉल्ट आप ख़ुद भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल ये नया कंप्रेसर है, लेकिन इसके अंदर ये साउंड देखें। तो अभी हम इसको काट के देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ये देखें, ये आवाज़ आ रहा है इसके अंदर। ये स्प्रिंग जो है इधर से निकल के इधर ही अटक गया है। ये स्प्रिंग था जो नीचे से निकल गया था, ये देखें इस साइड पे लगा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। तो आप देख रहे हैं हनीफ सर्किट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारे पास एक 0 मीटर कंप्रेसर है जो डीसी इन्वर्टर 3 फेस है 11C+। तो इसमें मसला क्या है कि जो इसके अंदर अपना पंप वगैरह लगा होता है ना, वो स्प्रिंग से उतर गया है। तो इसका ये देखें, तो सादर जब इसको हम ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद इसका साउंड अजीब व गरीब आता है, क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं वो बॉडी के अंदर टच हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर कर, लेकिन चल रहा है, चलने में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मज़ीद दोस्तों अभी हम इसको ग्राइंडर की मदद से काट के दोबारा इसको काट के रिपेयर करके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी। तो अगर आपने भी इस तरह का कोई कंप्रेसर रिपेयर किया है या फिर जैसी का आप काम करते हैं, तो दोस्तों अपना तजर्बा कमेंट्स में लाजमी हमें बताएँ। अभी इसको हम ऑन करेंगे, ऑन करके देखेंगे कि ये किस तरह मसला करता है। ये देखें, ये आवाज़ आ रहा है इसके अंदर, ये स्प्रिंग से उतर गया है। डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर में जो फॉल्ट आप ख़ुद भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल ये नया कंप्रेसर है, लेकिन इसके अंदर ये साउंड देखें। तो अभी हम इसको काट के देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो जी दोस्तों, ये हमारा कंप्रेसर है 11C+ जो डीसी इन्वर्टर का होता है। तो अभी हम इसको एक ग्राइंडर की मदद से काट के जो इसके अंदर पार्ट्स हैं कि इसका क्या चीज़ ख़राब है, लेकिन देखने में देखें तो ये 0 मीटर है, बिल्कुल ये यूज़ वाला नहीं है, बिल्कुल सील वाला माल है। ये देखें, अभी इसको मज़ीद हम काटेंगे, काट के उसके बाद अंदर आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप फ्रिज और एसी का टेक्नीशियन है, काम कर रहे हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो, आपने वीडियो पूरी देखनी है, आपको बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमने इसको मुकम्मल काटेंगे, मुकम्मल काट के इसका जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप तक शेयर करेंगे। वीडियो अपने दोस्तों पूरी देखें। तो जी दोस्तों, ये देखें, ये हमारा कंप्रेसर मुकम्मल कट चुका है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये ढक्कन इसका हमने ओपन कर लिया है। ये देखें, ये इसका ये भी स्प्रिंग बिल्कुल ओके है, ये भी ओके है इसका। ये देखें, ये वाला, अभी ये देखें, ये वाला देखें, ये स्प्रिंग इसका उतरा हुआ है, इसका स्प्रिंग नहीं है। स्प्रिंग इसका अंदर वो देखें सामने, वो मोटर के साथ ही लगा हुआ इसका स्प्रिंग ना। इसका सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि जो ये साइड वाली है ना, ये देखें, ये इसका एक स्प्रिंग इधर से उतर गया था, तो जिसकी वजह से ये बॉडी के साथ टच हो रहा था, तो आवाज़ कर रहा था। तो खैर अभी हमने इसको काट के उसका जो मेन फॉल्ट था वो हमने निकाला है। अब ये दोबारा स्प्रिंग लगाएंगे, स्प्रिंग लगाने के बाद इसको दोबारा उसी तरह वेल्ड कर देंगे वेल्डिंग की मदद से। फिर इसके बाद इसको एक स्टिकर नया लगाएंगे, स्टिकर लगाने के बाद इसको हल्का सा कलर भी कर देंगे, ताकि हमारा जो कंप्रेसर है जेन्युइन हालत में आ जाए। तो देखें दोस्तों, इसमें फॉल्ट कोई भी नहीं था। तो अगर ये हम किसी कस्टमर को लगा के देते तो साफ ज़रा उसकी आवाज़ जो साउंड है कंप्रेसर का, वो बुरा साउंड आ रहा था। तो जिसकी वजह से हमने इसको काटने के बाद हमें पता चला कि इसके अंदर क्या है। खैर फॉल्ट तो इसका हमें समझ आ गया है। तो बाकी अगर आप भी इस तरह के कोई काम करते हैं तो अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दें। ये देखें दोस्तों, अभी तो क्लियर हो गया ना। ये देखें, ये स्प्रिंग जो है इधर से निकल के इधर ही अटक गया है। ये रोटर के साथ, मोटर के साथ जो इसका क्लैंप वाली साइड होती है, उधर ही ये लगा हुआ है।
तो अभी हम इसको निकालेंगे। बहुत ही बुरे किस्म का ये इसका स्प्रिंग अंदर से जाम हो गया है, ताकि हमारा दोबारा कंप्रेसर का टांका वगैरह ना लगाना पड़े। तो इसी तरह इसको निकाल लेते हैं, कोशिश कर रहे हैं निकल जाएगा ये। ये स्प्रिंग था जो नीचे से निकल गया था और अंदर अटक गया था, तो जिसको हमने ये निकाला है। तो ये देखें, ये इसका ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखें, इस साइड पे लगा होता है। तो मज़ीद इसको हम ना स्प्रिंग उसी हालत में लगाएंगे। लगा के बाद उसके बाद इसको जो आखिरी हमारा काम होगा वो इसका वेल्डिंग का होगा। तो जी दोस्तों, अभी हमारा कंप्रेसर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसको हमने वेल्ड भी कर लिया है और इसकी कुछ रगड़ाई भी कर ली है हमने। तो अभी जो इसका स्प्रिंग वाला फॉल्ट था तो वो तो अभी हमने इसका क्लियर कर लिया है। तो मज़ीद अभी इसको हम ऑन करते हैं, देखते हैं कि इसका जो अंदर वाला साउंड है या जिस तरह वो आवाज़ कर रहा, कि अभी हमारे रिपेयरिंग के बाद भी वो हमारा मसला हल हुआ है कि नहीं। तो मज़ीद अभी इसको हम ऑन करते हैं। ये देखें, इसका अभी कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा, ये बिल्कुल ओके हो गया है। तो अभी इसको हम कलर करेंगे, कलर करने के बाद इसको मुकम्मल कंप्लीट करेंगे। बाकी जो इसमें जिसके अंदर फॉल्ट था स्प्रिंग वाला, जो ये बॉडी के साथ टच हो के आवाज़ दे रहा था, तो अभी वो बिल्कुल इसका ओके हो गया है। तो मज़ीद अभी इसको हम कलर करते हैं।
जी दोस्तों, अभी हमारा ये कंप्रेसर मुकम्मल ही कंप्लीट हो चुका है। अभी हम दोबारा इसको फ्रिज में लगा सकते हैं और ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से काम करेगा, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से काम करेगा। क्योंकि ये तो यूज़ वाला नहीं था ना, ये तो ज़ीरो मीटर था। बाज़ औक़ात लाट में जो माल आता है तो उनके ना स्प्रिंग वगैरह या डैमेज हो जाते हैं। तो अभी तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हमने दोबारा रिपेयर कर लिया है। तो साहब अगर इस पर हम मेहनत नहीं करते तो साहब ये हमारा जो पीस है ये हमारा स्क्रैप हो जाता। तो खैर अभी तो हमने इसको चालू कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल हनीफ सर्किट यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो बने वो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।